ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जब भी स्त्रियों के उत्थान की बात होती है, विधवा विवाह के समर्थन और बहु विवाह के विरोध की बात होती है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सहज ही जबान पर आ जाता है। ईश्वर चंद्र का जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल के बीर सिंह गांव में हुआ। उनके पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय और मां का नाम भगवती देवी था। विद्यासागर की मां एक असाधारण महिला थीं। रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार की होते हुए भी आवश्यकता पड़ने पर जात-पात के भेदभाव को एक तरफ उठाकर रख देती थीं। अपनी मां के इन संस्कारों का विद्यासागर पर बहुत असर पड़ा। पिता ठाकुरदास चाहते थे कि ईश्वर चंद्र संस्कृत पढ़ें, इसलिए उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। 12 वर्ष की कठिन मेहनत के बाद 1841 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पढ़ाई पूरी हुई। उन्हें तुरंत फोर्ट विलियम कॉलेज के बंगला विभाग का मुख्य पंडित नियुक्त कर दिया गया। ये वो समय था जबकि भारत सामाजिक परिवर्तन के एक असाधारण दौर से गुजर रहा था। एक तरफ कट्टरपंथी हिंदू थे और दूसरी ओर क्रांतिकारी समाज सुधारक। शिक्षा संस्थाओं के द्वार भी सबके लिए खुले हुए नहीं थे। वहां भी जात-पात का भेदभाव बढ़ता जाता। विद्यासागर ने इसे समाप्त करने का बीड़ा उठाया। हालांकि इसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। किंतु जब वे संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बनाए गए, तो उन्होंने जाति के आधार पर दाखिला बंद करवा दिया। उनकी इस लगन को देखकर बैथ्यून बहुत प्रभावित हुआ। बैथ्यून एक अंग्रेज था और भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहता था। उन दिनों स्त्री शिक्षा न के बराबर थी। 1849 में बैथ्यून ने महिलाओं के लिए एक स्कूल की स्थापना की और 1850 में विद्यासागर को उसका सचिव नियुक्त किया। इस स्कूल का खुलकर विरोध हुआ। ये तो गजब हो गया। जो लड़कियां घर की चौखट से बाहर कदम नहीं रखती थी, अब वो पढ़ने स्कूल जाया करेंगी। अरे मैंने तो सुना है लड़कियों को लाने के लिए घर घर पालकियां भेजी जा रही हैं। मैं कहता हूँ ये सब अंग्रेजों की चाल है। हमें तो गुलाम बना लिया, अब हमारी सभ्यता और संस्कृति को ही मिटा देना चाहते हैं। अरे अंग्रेजों को अगर हमारे लोगों का सहयोग ना मिलता तो मजाल है वो हमारे मामलों में दखल दे पाते। और क्या, कुछ लोग पढ़ लिख क्या गए हैं, सोचते हैं पढ़ाई से सबका उद्धार हो जाएगा। लेकिन इस अंग्रेज के साथ तो महापंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी है। वो मनुस्मृति और पाराशर स्मृति के उद्धरण देते हैं कि लड़के लड़कियां सब बराबर हैं, दोनों को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। अरे भला कोई इनसे पूछे कि क्या लड़कियों को पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनना है? लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर ऐसे कटाक्षों का कोई असर नहीं हुआ। वो स्त्री शिक्षा के प्रसार में जुटे रहे। सन 1854 तक उन्होंने कलकत्ता शहर और अन्य गांवों में कुल मिलाकर 35 स्कूल खोले, जिनमें 1300 लड़कियां पढ़ती थीं। उनके प्रयासों से लड़कियों के स्कूलों को सरकारी सहायता मिलनी शुरू हो गई। 1866-67 तक बंगाल में लड़कियों के 300 स्कूल खुल गए। इनमें 6000 लड़कियां पढ़ती थीं। लड़कियों की शिक्षा के साथ-साथ विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह की दिशा में भी प्रयास किया। विधवाओं के सूने, अर्थहीन और रसहीन जीवन को देखकर उनके मन में बड़ी पीड़ा उठती। उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में अर्जी दी कि विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाया जाए। So what should we do about this petition? मिस्टर विद्यासागर की इस अर्जी का क्या किया जाए? मिस्टर ग्रांट, मैं समझता हूँ कि इस काउंसिल को हिंदुओं के रीति रिवाजों के बारे में बोलने का हक नहीं है। इससे हिंदू नाराज हो जाएंगे। लेकिन मिस्टर विद्यासागर ने तो अपने धार्मिक ग्रंथों का हवाला दिया है कि विधवा विवाह धर्म के विरुद्ध नहीं है। क्यों मिस्टर ग्रांट? ओह यस, बिल्कुल बिल्कुल। जो दलीलें मिस्टर विद्यासागर ने दी है वो तो सही लगते हैं। यस यस। वो लिखते हैं कि विधवाओं की दशा बहुत दयनीय है। सती प्रथा के खिलाफ कानून बन जाने के बाद से परिवार वाले विधवाओं के साथ और भी बुरा बर्ताव करते हैं। राइट। ऐसी हालत में उनके
पुनर्विवाह के पक्ष में कानून बनना बहुत जरूरी है। लेकिन मिस्टर ग्रांट, मिस्टर विद्यासागर के पिटीशन के खिलाफ ये अर्जी भी तो आई है जिस पर कम से कम 50,000 लोगों के हस्ताक्षर हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन ये देखिए, ये पूना से, ये सिकंदराबाद से और ये बंगाल के कोने कोने से मिस्टर विद्यासागर के पिटीशन के समर्थन में भी अर्जी आई है। आपका कहना ठीक है। अगर हिंदू शास्त्र बहस चलती रही, व्यापक विरोध भी हुआ, लेकिन जुलाई 1856 को विधवा विवाह के समर्थन में कानून बना। इसी वर्ष दिसंबर के महीने में सबसे पहला विधवा विवाह संपन्न हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने लिखा है कि स्वयं विद्यासागर महाशय अपने दूल्हे मित्र के साथ कन्या के घर पधारे। उस दिन इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। विवाह संपन्न हुआ, किंतु हफ्तों तक गली गली, गांव गांव उसी की चर्चा होती रही। यहां तक कि जुलाहों ने जो साड़ियां बुनी, उनकी किनारी पर ईश्वर चंद्र की प्रशंसा के गीत भी बुन दिए। एक ओर इसका स्वागत हुआ तो दूसरी ओर कट्टरपंथियों का विरोध भी बढ़ा। एक बार की बात है, विद्यासागर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। डिब्बे में और लोग भी थे, लेकिन वे विद्यासागर को पहचानते नहीं थे। विधवा विवाह की चर्चा चल रही थी। अरे मैं कहता हूँ, विधवा विवाह का कानून पास करवा के विद्यासागर ने अपने देश की गौरवपूर्ण सभ्यता और संस्कृति को लात मारी है। लेकिन पंडित महाशय, अब तो जगह जगह विधवाओं के विवाह हो रहे हैं। आपने सुना नहीं, राज नारायण बोस ने अपने दोनों भाइयों का विवाह विधवाओं से ही कराया है। शिव 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 शिव, कैसा अनर्थ हो रहा है। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सुना है विद्यासागर के पीछे गुंडे लगा दिए गए हैं, मौका पाते ही। लेकिन आपने ये नहीं सुना कि विद्यासागर के पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए गांव से एक लठेत भेज दिया है, जो छाया की तरह उसके साथ रहता है। लो, हावड़ा स्टेशन तो आ गया। चलिए पंडित महाशय, उतरिए। चलिए, कलकत्ता तो पहुंचे। अब इस विद्यासागर से भेंट अवश्य करूंगा और पूछूंगा कि समाज में अनाचार क्यों फैला रहा है। तो पूछिए पंडित महाशय, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्या तुम विद्यासागर हो? हाँ। ये तो हमारे डिब्बे में ही थे। अरे, इन्होंने तो हमारी सारी बातें सुन ली होंगी। अरे, ये क्या पंडित महाशय, क्या हुआ? ये तो अचेत हो गए। जरा पानी की व्यवस्था करें। मैं इनके पास ही हूँ। जी जी जी। जब पंडित महाशय की आंखें खुलीं तो देखा कि स्वयं विद्यासागर उनकी सेवा कर रहे थे। वे अपने विरोधियों के साथ सदा उदारता का व्यवहार करते, लेकिन विरोध शांत नहीं हुआ। जो लोग विधवाओं से विवाह कर लेते, उनको तरह तरह से परेशान किया जाता। इससे विद्यासागर को बड़ी पीड़ा पहुंचती। एक बार जब उनके पुत्र नारायण ने एक विधवा से विवाह करने का निश्चय किया, तो उनके सगे संबंधी भी उनके विरोध में खड़े हो गए। ये विवाह नहीं हो सकता ईश्वर। ये आप क्या कह रहे हैं काका? जिस मशाल को मैंने जलाया, उसे अपने ही हाथों से बुझा दूं? ओ ईश्वर, अगर उस मशाल से तुम्हारे घर में आग लग रही हो तो बुझाओगे नहीं? लेकिन काका, नारायण जो कर रहा है, उससे मेरे अभियान को और बल मिलेगा। मैं दूसरों को तो उपदेश दूं, और जब मेरा बेटा एक विधवा से विवाह करने का प्रस्ताव रखे तो उसे रोक दूं? नहीं काका, नहीं, मैं ऐसा दोहरा जीवन नहीं जी सकता। देखो ईश्वर, ना समझ ना बनो। तुम्हारे समाज के सभी लोग तुमसे नाता तोड़ लेंगे। यदि वे ऐसा करेंगे तो उनकी खुशी। मुझे ऐसे समाज की कोई परवाह नहीं जो विधवा को इंसान नहीं समझता। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्यों अपने दुश्मन बन गए हो। विधवा विवाह के आंदोलन में तुमने अपना सब कुछ खो दिया। तुम कर्ज में डूब गए, जमीन जायदाद बिक गई,
थोड़ी बहुत जो इज्जत बची थी उसे भी तुम्हारा बेटा नारायण मिट्टी में मिलाए दे रहा है। नहीं काका, नारायण जो कर रहा है उससे मेरी छाती गर्व से फूल गई है। विधवा विवाह आंदोलन का आरंभ मेरे जीवन का श्रेष्ठतम कार्य रहा है। मैं नारायण के निर्णय से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश काका। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पुरुषों के बहुविवाह का भी कड़ा विरोध किया और उसे स्त्रियों के प्रति घोर अन्याय बताया। यद्यपि उनके जीवन काल में उसके खिलाफ कानून नहीं बन सका, लेकिन भारत की स्त्रियां सदा उस महामनीषी की ऋणी रहेंगी। ईश्वर